हेलो एंड मोस्ट वेलकम टू द आवर चैनल। जैसा कि देख सकते हैं, आज का टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। रियल फंक्शंस के बीच जो ऑपरेशन होता है उनके बारे में आज डिस्कशन करेंगे कि किस किस तरह के ऑपरेशन होते हैं। वही नॉर्मल ऑपरेशन होते हैं जो आमतौर पर मैथमेटिक्स में होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। वही सब ऑपरेशन एक फंक्शन में कैसे होते हैं और उसे रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे, ये भी चीज देखनी पड़ेगी। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली हेडिंग आती है एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शन। टू रियल फंक्शन अगर दिए गए हैं तो उनका एडिशन किस तरह करेंगे। यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, ये सिर्फ डिफाइन किया गया है रियल फंक्शन किस तरह का है। एक्स टू आर डिफाइन है, एक्स जो है सब्जेक्ट है आर का, और वो डिफाइन किस तरह है वो चीज बताएगी। डेफिनेशन कुछ इस तरह, जब एडिशन के देनी होगी तो इस तरह आप डेफिनेशन दीजिएगा। पर डेफिनेशन से ज्यादा इसके क्वेश्चंस आते हैं, तो क्वेश्चंस मेन हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ रहेगा कि किस तरह हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और दूसरी चीज, हमें रिप्रेजेंटेशन सीखना है कि किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर दो फंक्शन अगर हमें दे दिए जाएं, लेट्स सपोज एफ एक्स, एक्स दे दिया जाता है, और जी एक्स, एक्स स्क्वायर दे दिया जाता है। ठीक है। तो इसका जब एडिशन करते हैं तो हम इस तरह से कुछ लिखेंगे। एडिशन करने के लिए इसको हम रिप्रेजेंट जब करते हैं तो रिप्रेजेंट हम इस तरह करते हैं, ये फंक्शंस को एक साथ ले लेंगे और उसके एलिमेंट को बाहर लिख देंगे। ये है रिप्रेजेंटेशन, और एग्जाम में ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में इसी तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो आपको फंक्शन लिखना होगा। अब इनको ऐड किया जाता है तो किस तरह किया जाता है, एफ एक्स की जगह आप एक्स लिख दीजिए और जी एक्स की जगह जी का जो एलिमेंट फंक्शन दिया है वो लिख देंगे। इन दोनों को ऐड करना है, एक्स कॉमन लिया जा सकता है, एक्स प्लस वन अंदर कहा जा सकता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो मेन चीज है हमारा रिप्रेजेंट करना। रिप्रेजेंट फंक्शन एडिशन को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो एडिशन को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जो आपको क्वेश्चन में भी काम आएगा देखने को कि किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। अगला बढ़ते हैं। अगली बात आती है सब्ट्रैक्शन ऑफ रियल फंक्शन फ्रॉम अनदर। ठीक है। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की बात आ रही है। सब्ट्रैक्शन किस तरह करेंगे, अगर इस तरह फंक्शन कोई दिया गया है तो उसका सब्ट्रैक्शन किस तरह लिखेंगे या रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, करेंगे कैसे, वो जब अभी हम क्वेश्चंस के बारे में या एग्जांपल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। इस तरह का अगर सब्ट्रैक्शन कोई कहा गया तो आपको उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एफ और जी को साथ कर लेना है और एक्स को बाहर कर देना, यही हमारा रिप्रेजेंटेशन है। और जैसे एडिशन किया था सेम उसी तरह सब्ट्रैक्शन होता है। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कॉमन कॉमन जो हो रहा होगा वो कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है। मेन चीज है रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन याद रखिएगा तो आपके क्वेश्चन होते जाएंगे। अगला बात आती है मल्टीप्लीकेशन बाई स्केलर। स्केलर कोई क्वांटिटी के द्वारा मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। अब स्केलर क्वांटिटी की और वेक्टर क्वांटिटी सभी को पता होगी। स्केलर क्वांटिटी जिसकी कोई डायरेक्शन से मतलब नहीं होता है। ठीक है। तो अगर स्केलर क्वांटिटी लेट से वो सपोज हम अल्फा कह देते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी है और एक हमारा फंक्शन है एफ एक्स, इससे मल्टीप्लाई कर, तो मल्टीप्लाई करके इसको लिखा किस तरह जाएगा, तो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा, इसको एक साथ कर लीजिए, एक्स को बाहर कर देंगे। ठीक है। इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं स्केलर क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन को। एक एग्जाम्पल में आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे फोर एक स्केलर क्वांटिटी है और एक हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करना है तो हम मल्टीप्लाई करने में क्या करेंगे, फोर को मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर फोर एक्स स्क्वायर। ठीक है। इसको इन दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए फोर एफ साथ कर लेंगे, एक्स को बाहर कर देंगे, फोर एक्स स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से एग्जाम्पल्स आएंगे, एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे किस तरह सॉल्व करते हैं। फिर आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रियल नंबर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रियल नंबर क्या है, इसमें मल्टीप्लाई अप्लाई करते हैं टू रियल नंबर्स को। जैसे एक फंक्शन ये दिया है, सेकंड फंक्शन ये दिया है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तब किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, इसके दो नाम हैं, दो नाम याद रखिएगा। जब टू रियल फंक्शंस का मल्टीप्लाई किया जाता है इसे दो नाम किया जाता है। दूसरा नाम इसका है पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन। दो नाम है इसके, इसको एक पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन कहते हैं या मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रियल फंक्शन, इस तरह भी कहते हैं। ठीक है।
अब यहाँ पर देखेंगे तो इसमें किस तरह करेंगे, यहाँ पर देखिए किस तरह किया जाएगा। तो यहाँ पर जैसे एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन दिए गए हैं। एफ एक्स लेट से दिया गया है एक्स, और जी एक्स दिया गया है एक्स स्क्वायर। तो इनको रिप्रेजेंट सबसे पहले किस तरह करेंगे, जब इस तरह मल्टीप्लाई होता है तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एफ और जी को एक साथ कर लेते हैं और एक्स को अलग कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू रख देते हैं। एफ एक्स की है एक्स और जी एक्स की है एक्स स्क्वायर। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई क्या होकर हम यहाँ पर ये क्या बात कह सकते हैं, मल्टीप्लाई होकर ये जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंशियल आपने सामने सामने पढ़ा होगा, जब बेस सेम हो जाता है तो पावर ऐड हो जाती है। बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी तो ये क्यूब बन जाएगा। ठीक है, मेन चीज है रिप्रेजेंटेशन, उसे याद रखिएगा। रिप्रेजेंटेशन हम कुछ इस तरह करते हैं इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आएगा क्वेशंट ऑफ टू रियल फंक्शन। क्वेशंट क्या होता है, क्वेशंट से मतलब है डिवाइड करना। सेम ये चीज पढ़िए, क्वेशंट से मतलब है हमारा डिवाइड करना, हम सीखते हैं यहाँ पर। डिवाइड करने में क्या है, जैसे टू फंक्शंस दिए गए हैं एफ एक्स अपॉन जी एक्स। ठीक है, तो इससे रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ अपॉन जी और एक्स बाहर कर देंगे। ठीक है, इस तरह हम इसे क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो जी एक्स है ये जीरो नहीं होना चाहिए, इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। क्योंकि जीरो हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड कंडीशंस देने लगेगा। जैसे हमने रेशनल फंक्शन में पढ़ाया था कि ये जी एक्स कभी भी जीरो नहीं होना। अगर जी एक्स जीरो हुआ तुरंत ही नॉट डिफाइंड कंडीशन में हम चले जाएंगे, और नॉट डिफाइंड कंडीशन हमें चाहिए नहीं। ठीक है, तो जी एक्स को जीरो नहीं करना है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि एफ एक्स जो है हमारा फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, और जी एक्स है हमारा फंक्शन दिया हुआ है 2x+1। यहाँ पर एडिशन का सबसे पहले देखिए कह रहा है, ये एडिशन का है। अब साइन पता होना बहुत जरूरी है, वरना आप समझ नहीं पाएंगे ये दिया क्या है। हालांकि देखने से भी अंदाजा लग रहा है कि ये ऐड ही करने को कह रहा हो। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, एफ एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, और जी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, 2x+1। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है। सब लोग पढ़े हैं, ए स्क्वायर प्लस 2a, पॉइंट में लगा के 1 लिख सकते हैं, पॉइंट का मतलब इंटू होता है। और ये है हमारा बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है, चाहे तो एक साथ करके लिख सकते हैं 1 प्लस होल स्क्वायर, देखिए फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ऐसा करके लिख सकते हैं। इसके बाद बात आएगी इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है इसका एफ माइनस जी एक्स। ठीक है, ये क्या होता है, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स अपॉन में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x+1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x-1। अब इसमें और कुछ तो बन नहीं रहा था, तो इसको यहीं पर आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है एफ, हमारा फोर्थ पार्ट जो है, ये फर्स्ट पार्ट था। फोर क्वेश्चन है इसमें दिए गए, ये सेकंड पार्ट है, और ये हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में दिया था एक्स। ठीक है, यहाँ तो कोई साफ दिख रहा है, ये जी एफ जी एक्स कह रहे हैं, मतलब ये मल्टीप्लाई करने को कह रहे हैं। तो एफ एक्स डॉट जी एक्स ये करने को कह रहे हैं। एफ एक्स क्या दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। जी एक्स क्या दिया हुआ है, तो जी एक्स हमारा दिया हुआ है 2x+1। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर, यही होगा। क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स की पावर 1 है, तो एक्सपोनेंट के हिसाब से ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको समझ में आई। अब एक हमारा आखिरी बचा है, तो उसके लिए थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी। साफ कर देते हैं पुरानी चीजें। नंबर
एफ अपॉन जी इंटू में एक्स है, ठीक है। तो इसे किस तरह लिखा जा सकता है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स की तरह लिखा जा सकता है। एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर और जी एक्स की वैल्यू है 2x+1। बस हमारा इसमें इतना ही चीज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये बात याद रखिएगा, यहाँ पर ये बात भी आपको लिखनी पड़ेगी, 2x+1 कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, डज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर अगर जीरो हो गया तो ये नॉट डिफाइंड की कंडीशन देने लगेगा, जो कि ठीक नहीं। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है कि एक्स वन को उधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, और एक्स के साथ 2 है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो एक्स डजेंट इक्वल टू -1/2। ठीक है, ये कंडीशन आपको साथ में लिखनी पड़ेगी। अगर आप ये क्वेश्चन करना है तो साथ में ये कंडीशन देनी पड़ेगी कि एक्स इक्वल टू -2 होगा। यहाँ तक बात खत्म हुई। अब इसके बाद बात आएगी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। इसमें कह रहा था एफ एक्स इक्वल टू √x। एफ एक्स की वैल्यू जो जो दी गई है वो दी हुई है √x, और जी एक्स की वैल्यू दी हुई है x। फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं टू फंक्शन डिफाइंड ओवर ए सेट नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, फाइंड करने को कह रहे हैं प्लस माइनस इंटू और वही तरह डिवाइड। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह फाइंड करेंगे। सबसे पहले प्लस फाइंड करते हैं, एफ प्लस जी ब्रैकेट में एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पर प्लस करना है तो प्लस किस तरह किया जाता है, ठीक है। एफ एक्स हमारा दिया हुआ है रूट में एक्स, और जी एक्स हमारा दिया हुआ है एक्स। यहाँ पर इसे 1/2 करके भी लिखा जा सकता है, इसे एक्स भी करके लिखा जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा आता है। सेकंड पॉइंट में हमें क्या करने को कह रहे थे, यहाँ सब्ट्रैक्ट करने को कह रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, एफ एक्स माइनस जी एक्स। एफ एक्स में क्या है, रूट में एक्स है, जी एक्स में एक्स है। माइनस करेंगे तो इसी तरह बस माइनस हो सकता है, ये आपस में माइनस तो हो नहीं सकते क्योंकि एक्स जो अंडर रूट में है और एक्स की पावर 1। इसके बाद थर्ड पार्ट जो हमारा आ रहा है, वो थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं, थर्ड पार्ट में मल्टीप्लाई करने को कह रहे हैं। तो एफ एक्स का मल्टीप्लाई करना है जी एक्स के साथ। एफ एक्स क्या है, तो ये है रूट में एक्स, और जी एक्स क्या है, तो ये तो एक्स है। इसको 1/2 कह देंगे, इसको पावर में 1 कह देंगे। जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3/2 हो जाएगा। जब ये ऐड करेंगे, बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाती है, सभी को पता होगा बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। सेम उसी तरह बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, तो उसके लिए थोड़ी सी जगह बना लेते हैं फोर्थ पार्ट के लिए। फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि हमें क्वेश्चन फाइंड करना है। ये दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन फाइंड करना है, मतलब एफ एक्स अपॉन जी एक्स हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, एफ एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है √x, और जी एक्स की वैल्यू एक्स दी गई है। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू √x दी हुई थी और जी एक्स की वैल्यू एक्स दी हुई। इसको हम 1/2 कह सकते हैं, नीचे वाले को एक्स की 1 की पावर एक्स की पावर 1 कह सकते हैं। अब यहाँ पर आप ये बात जानते होंगे, एक्सपोनेंशियल चैप्टर पढ़ चुके हैं कि एक्स की पावर 1/2 और एक्स की पावर 1 का मतलब होता है कि डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड में सेम बेस होने पर पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो 1/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जैसे इन्हें सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर माइनस का 1/2 बचेगा। ठीक है, इतनी ही सी बात थी।
और यहाँ पर आगे देखेंगे तो इसको माइनस में पावर है तो इस तरह भी लिखा जा सकता है कि अपॉन में एक्स बाई 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2 इस तरह लिखा जा सकता है। और यहाँ पर एक्स डजेंट इक्वल टू 0 होगा, जो हमारे रेशनल नंबर में या रेशनल फंक्शंस में होता है कि नीचे की वैल्यू 0 नहीं होती। तो एक्स अगर 0 हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए एक्स को 0 नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये कंडीशन आपको लिखनी पड़ेगी। यहां तक बात हो जाने के बाद आगे हम शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.3। अब इस एक्सरसाइज में देखिए, इस एक्सरसाइज में क्या है, जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत इजी है आपका। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पार्ट वन में देखते हैं। यहाँ पर कह रहे थे कि टेस्ट करना है ये जो रिलेशंस दिए गए ये फंक्शन है या नहीं है, और रीजन देना है, अगर फंक्शन है तो क्यों है, फंक्शन यदि है तो डोमेन और रेंज भी बताने हैं इनके। ठीक है, पहले टेस्ट करना फंक्शन है नहीं या नहीं है, तो रीजन देना है, और रीजन देने के बाद डोमेन और रेंज भी बताने। तो फंक्शन टेस्ट करने के लिए सबसे आसान काम होता है हम उसका एरो डायग्राम बना लें। एरो डायग्राम बनाने के लिए क्या करते हैं, जो ये फर्स्ट एलिमेंट है उनको एक ओवेल में लिखते हैं और सेकंड एलिमेंट को अलग ओवेल में लिखते हैं, बस वही काम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट वाले पार्ट से। फर्स्ट वाले पार्ट में क्या करेंगे, एक ये बनाया और एक और बनाया। क्या लिखेंगे, 2, 5, 8, 11, 14 और 17। अगले में सिर्फ एक ही है, सब में 1 1 ही है, तो सेम ही रहेगा। इनकी इमेज बनाएंगे तो किस तरह बनेगी, ऐसे ऐसे ऐसे। एरो जो बन रही है वो एक ही इमेज से सबकी बन रही, तो इससे कोई दिक्कत है नहीं। हम मैंने बताया था फंक्शन अब तब नहीं कहेंगे जब एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज हो जाए। यहाँ पर अगर 2 की 1 इमेज होती और 2 की एक और इमेज होती 2, तो यहाँ पर यूनिक इमेज ना होती, एक ही एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज हो जाती, तब ये फंक्शन नहीं होता। पर यहाँ पर आप फंक्शन इसे कह सकते हैं क्योंकि इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज है, जो है 1। सभी एलिमेंट्स की एक ही इमेज है, 1 है, एक से ज्यादा इमेज किसी की भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या दे सकते हैं, सो रीजन भी देना था, एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज। यूनिक इमेज या ओनली 1 इमेज कुछ भी लिख दीजिए। देन इट इज अ फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर बात खत्म हो गई हमारी। इसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है क्या चीज, अगर ये फंक्शन है तो डोमेन और रेंज भी लिखने हैं। तो डोमेन में क्या लिखते हैं, जो आगे के एलिमेंट होते हैं वो डोमेन में लिख देते हैं, जो ऑर्डर्ड पेयर में पीछे के एलिमेंट होते हैं उन्हें। जो ये फर्स्ट एलिमेंट है जिसको मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया वो डोमेन है, और जो जिसको हाईलाइट नहीं किया वो रेंज है। तो डोमेन में क्या लिखेंगे, 2, 5, 8, 11, 14 और 17, ये हमारा हो गया डोमेन। रेंज क्या होगा, तो रेंज के लिए हम पीछे का जो एक एलिमेंट है अकेला उसको लिख देंगे, ये हो गया हमारा रेंज। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा, इतना कुछ मुश्किल नहीं है, या पहली बार हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा था, सेकंड पार्ट में भी सेम वही चीज कह रहे हैं, टेस्ट करने के लिए। तो चलिए टेस्ट कर लेते हैं सेकंड पार्ट में। दो ओवल्स की जरूरत पड़ेगी, और इसमें भी उसी तरह करेंगे कि जो पहला ये नंबर है इसको फर्स्ट वाले में लिखेंगे और सेकंड वाले को दूसरे वाले में लिख देंगे। ये जो पहला पार्ट होता है उसको फर्स्ट वाले में लिखा जाता है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 2 की इमेज 1 पर है, 4 की 2 पर है, 6 की 3 पर है, 8 की 4 पर है, 10 की 5 पर है, 12 की 6 पर है, और 14 की 7 पर है। सबकी देखिए अलग अलग इमेज है, किसी भी एलिमेंट की ऐसा नहीं है कि 2 की 1 भी इमेज है और 2 की 2 भी एक इमेज बन जाए, या 2 की एक 3 भी इमेज बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है, सबकी एक यूनिक इमेज है। ठीक है, तो सेम रीजन कह देंगे, ये सबकी एक यूनिक इमेज है, इस वजह से ये फंक्शन है।
और यहाँ पर डोमेन में क्या रहेगा, तो डोमेन में फर्स्ट एलिमेंट्स को डाल दीजिए, जितने फर्स्ट ग्रुप में एलिमेंट जो है 2 4 6 8, जिनको पर्पल कलर से हाईलाइट किया है, 10 और 12 14, ठीक है। ये हो गया डोमेन। और उसके बाद बात आएगी हमारी किसकी, रेंज की। तो रेंज में क्या डालेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, आखिरी में 7। हो गया, डोमेन भी हो गया हमारा, रेंज भी हो गया। सिंपल है, ज्यादा मुश्किल इसमें नहीं होगी डोमेन और रेंज छांटने में, क्योंकि ये बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। इसके बाद आ जाएगा हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में कह रहा है कि हमें डोमेन और रेंज सेम उसी तरह निकालने हैं। तो देखते हैं किस तरह इसको करेंगे। थर्ड में आ जाते हैं, 1 1 और 2। दूसरे में क्या है, 3 और 5 5 5 दो बार न लिखिएगा, क्योंकि यहाँ एलिमेंट तो 1 1 एक ही बार लिख जाएगा, एक ही एलिमेंट है, इसकी दो इमेज है, ये बात बता रहा। ठीक है, तो एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होते हैं ओवेल्स में। एलिमेंट कोई कोई भी एलिमेंट अगर दो भी बार आ रहा है तो उसको एक ही बार लिखिए, उसको बार बार रिपीट ना करें। ठीक है, एक ही बार लिखा जाता है किसी भी एलिमेंट को, अगर रिपीट भी हो रहा है तो एक ही बार लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए इस रिलेशन से ने पता चल रहा है कि 1 का इमेज बनना है 3। ठीक है, इस इमेज रिलेशन में से पता चल रहा है कि 1 का एक और रिलेशन बनना है 5 के साथ। ठीक है, 2 का रिलेशन बनना है 5 के साथ। यहाँ पर देखिए 1 की दो इमेज बन गई, 1 की एक इमेज बन गई 3, और 1 की दूसरी इमेज बन गई 5। तो यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि ये फंक्शन तो कतई नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही एलिमेंट की दो इमेज बन गई, एक 3 और एक 5। और मैंने कहा था एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, सो इसको हटाने के बाद, तो एलिमेंट 1 हैज 2 इमेज, 2 इमेज 3 and 5। So then it is not a function। ठीक है, यहां तक ये बात खत्म हो गई, ये एक फंक्शन नहीं होगा, इस डोमेन और रेंज लिखने की जरूरत ही नहीं। यहाँ पर हमने कह दिया ये फंक्शन नहीं है, तो अब जब फंक्शन ही नहीं है तो डोमेन और रेंज लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आपके तीनों पार्ट्स खत्म हो गए। अब हम आएंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा लेंदी है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को जरा ध्यान से देखिएगा, वरना हो सकता है इसे समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाए। पहला पार्ट उतना ही मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप सब मॉड पढ़ते आ रहे हैं। मॉड में कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग मॉड पढ़ते आ रहे हैं। कह रहे हैं कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। रियल फंक्शन जो दिए गए हैं, इनके डोमेन और रेंज हमें फाइंड करके बताने। सबसे पहली बात आती है ये फंक्शन। मॉड का मतलब क्या होता है, मॉड के अंदर हम कोई भी चीज रखेंगे वो हमें पॉजिटिव ही मिल जाएगी। सिर्फ मॉड के अंदर रखेंगे, यहाँ माइनस लगा है मॉड के आगे, मतलब माइनस अगर मॉड है लगा हुआ है तो पॉजिटिव अगर हो भी गई होगी तो माइनस लगने की वजह से वो वापस निगेटिव हो जाएगी। यहाँ माइनस लगा इस वजह से। पर मॉड का मतलब होता है आप इसके अंदर कुछ भी रख सकते हैं रियल नंबर से, रियल नंबर की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, -2 रख दीजिए, प्लस का 1 रख दीजिए, सबकी वैल्यू प्लस में ही पॉजिटिव ये करके दे देगा। मॉड का मतलब यही चीज होती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? तो यहां से हम ये चीज बता सकते हैं कि डोमेन हमारा यहाँ पर क्या हो सकता है, जब हम कह रहे हैं सारी की सारी वो वैल्यूज रख सकते हैं जो रियल नंबर में, तो डोमेन तो पूरा का पूरा रियल नंबर होगा। ठीक है,
और रियल नंबर को रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, अगर आप इसे इंटरवल में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इंटरवल में आप इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हमें इंटरवल में रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर सर्कल ब्रैकेट का इस्तेमाल क्यों करते हैं ये दोनों तरफ, क्योंकि हम इंफिनिटी हमें पता नहीं है ये कहाँ से कहाँ तक है। माइनस इंफिनिटी तो प्लस इंफिनिटी है ये आर की वैल्यू, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कहाँ से कहाँ तक है, इंफिनिटी इंक्लूड करना है या नहीं करना है, ये बात हम नहीं बता सकते, तो इसलिए यहाँ पर सर्कल ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद बात आएगी इसमें रेंज की। रेंज के कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि रेंज किस तरह इसमें निकाली जाएगी। तो रेंज के लिए हम क्या करेंगे, हम ये बात यहाँ पर कह रहे थे कि मॉड में अगर कोई भी चीज रखी जाएगी मॉड एक्स में, तो वो चीज हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगी, जीरो मिल जा सकती है या तो जीरो से ग्रेटर मिलेगी, पॉजिटिव ही नंबर ऑलवेज मिलेगा, यही बात हो रही थी। पर यदि हम इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इफ यदि हम माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, ये इनइक्वालिटी जो है हमारी ये रिवर्स हो जाएगी। ये बात आपको पता होगा, माइनस से बोथ साइड अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी तुरंत रिवर्स हो जाती है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। यहां पर देखेंगे तो यहां पर इस कंडीशन को किस तरह लिखा जाएगा, इंटरवल के फॉर्म में या ब्रैकेट में जैसे लिखते हैं, तो यहां पर कह रहे हैं लेस देन और इक्वल टू जीरो, जीरो के लेस देन भी हो सकता है या जीरो के इक्वल भी हो सकता है, मतलब हमें जीरो को इंक्लूड करना है और जिसे इंक्लूड करना है उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। और कह रहे हैं लेस देन है, जीरो से लेस देन है, माइनस का ये जो मॉड एक्स है ये लेस देन जीरो है, मतलब लेस देन तो कुछ भी हो सकता है, माइनस का 50 भी हो सकता है, माइनस का 100 भी हो सकता है, माइनस का 200 भी हो सकता है, 2000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ऐसा तो लेस देन में कुछ कंडीशन तो है नहीं, तो हम माइनस का ये कह सकते हैं, क्योंकि इसे हम बता नहीं सकते ये कहाँ तक पीछे तक जाएगा, पीछे तक बहुत दूर तक जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रेंज, रेंज को इस तरह डिनोट करेंगे और ये हो गया हमारा डोमेन। सिंपल है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आएगा, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा बस। ये क्वेश्चन कंपैरिजन में इजी है हमारे सेकंड पार्ट के। अब सेकंड वाले को देखते हैं, सेकंड वाले को थोड़ा ध्यान से देखिएगा वरना समझ में दिक्कत हो सकती है। इसमें क्या दिया था, एफ एक्स इक्वल टू रूट में क्या था फंक्शन 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये था 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर दो चीज फाइंड करनी, सबसे पहला डोमेन फाइंड करना है, मतलब यहाँ पर कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जो रखी जा सकती हैं, पहला यही चीज निकालनी। और दूसरा हमें वाई निकालना होगा कि रेंज क्या हो सकता है। ठीक है, दो चीज हमें यहाँ पर फाइंड करनी है, तो चलिए देखते हैं किस तरह फाइंड किया जा सकता है। सबसे पहली बात, ये बात याद रखिए कि रूट के अंदर जैसे माइनस का 2 अगर हो जाता है तो हम इसे इमेजिनरी नंबर कहने लगते हैं, इसे हम तुरंत इमेजिनरी कहने लगेंगे, और इमेजिनरी नंबर हमें चाहिए नहीं होता। तो इसीलिए हम कहेंगे रूट के अंदर जो भी ये पॉलिनोमियल है ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ये कभी भी निगेटिव नहीं होगा। अपने आप से ये चीज माननी पड़ेगी वरना ये निगेटिव देने लगता है और फंक्शन हमारा इमेजिनरी हो जाएगा, इमेजिनरी हमें चाहिए नहीं इसलिए इसे ऑलवेज हम पॉजिटिव लेंगे। तो पॉजिटिव लेने का मतलब ये हुआ कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो होगा। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का मतलब ये है कि जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है लेकिन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब इसके बाद यहाँ पर हमें क्या फॉर्मूला दिख रहा है, हमें यहाँ पर ये फॉर्मूला दिख रहा है कि 9 का, ये आप समझ जाएंगे इतना, 9 का अगर स्क्वायर कर दें तो 3 3 जा 9 होता है, 3 3 जा 9 होता है, और x का स्क्वायर है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो लिखा हुआ। ठीक है, तो इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर लगाया जा सकता है, 3 माइनस एक्स और 3 प्लस एक्स। ठीक है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो। यहां तक ये बात समझ में आई। यहां से हमें ये क्या निकालना है, हमें x की लिमिट निकालनी है कि x कहां से कहां तक रखा जा सकता है इसके अंदर ताकि निगेटिव वैल्यू हमें अंदर ना मिले। x की वैल्यू यहां निकालने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो अगर देखें माइनस एक्स है, 3 माइनस एक्स है, इसको हम जीरो के इक्वल रखते हैं तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, प्लस का 3 मिल जाएगी, और x 3x
प्लस जीरो है, इसको जीरो का अगर इक्वल रख देंगे तो एक्स की वैल्यू -3 मिल जाएगी। ठीक है, अब ये निकाला क्यों है, इससे क्या हमें रिजल्ट मिलेगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन के बारे में सभी को पता होगा, बीच में जीरो आएगा, इस तरफ आएगा हमारा क्या, +3, और इस तरफ आएगा -3, जो हमें जरूरत है। ये नंबर लाइन इसलिए बना रहे हैं ताकि हम वेरीफाई कर लें इस कंडीशन के हिसाब से कौन सा इंटरवल इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा और कौन सा नहीं एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर देखिए तो 3 इंटरवल्स बन रहे हैं। कौन से 3 इंटरवल्स बन रहे हैं, एक ये हमारा इंटरवल -3 से +3 तक, ठीक है, ये हमारा पार्ट हो गया, ये इंटरवल। और ये एक इंटरवल बन रहा है जो 3 से बाहर है, मतलब जितने भी एलिमेंट्स 3 से बाहर होंगे, एक ये एलिमेंट बनेगा, और एक ये जिसमें -3 से छोटे एलिमेंट आएंगे। ये आएगा -3 से छोटे के लिए, ये आएगा कि जिसमें भी 3 से बड़े एलिमेंट होंगे, x इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, और ये जो हमारा बीच का होगा, ये हमारा कहां से कहां तक होगा, ये हमारा होगा -3 से +3 तक। ठीक है, ये होंगे। अभी हमने ये डिसाइड नहीं किया है कि 3 को लेंगे या नहीं लेंगे, -3 को लेंगे या नहीं लेंगे। तो अगर 3 और -3 को लेना होगा तो इक्वल टू का साइन लग जाता है, यहाँ पर इक्वल टू का साइन लग जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लग जाएगा, अगर -3 और 3 को भी लेना होगा। ठीक है, अभी सिर्फ अलग करने के लिए ऐसे लिख दिया गया। यहाँ तक बात समझ में आई, हमने 3 इंटरवल्स में इसको ब्रेक कर लिया गया। अब चेक करते हैं कि ये 3 इंटरवल्स में अगर रखेंगे वैल्यूज निकाल निकाल के इस इक्वेशन में, तीनों इंटरवल से, तो कौन सी वैल्यूज सही आएंगी, कौन सी वैल्यूज वेरीफाई नहीं करेंगी। सबसे पहले फर्स्ट इंटरवल को कहते हैं, ये जो हमारा फर्स्ट इंटरवल, लेट से समझ लीजिए ये सेकेंड इंटरवल है और ये थर्ड इंटरवल है। कंफ्यूज ना होइएगा, ये इंटरवल की बात कर रहे हैं, कोई नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पहले इंटरवल में ये चीज दी थी तो पहले इंटरवल को टेस्ट करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, जो हमारी ये इक्वेशन दी थी इसमें कोई वैल्यूज रख देंगे जो -3 से छोटी हो। -3 से छोटी वैल्यू हमें यहाँ पर नजर आएगी -4। ठीक है, तो -4 को इसी कंडीशन में रखेंगे, 3 x की जगह रख देंगे -4। -4 रखने का मतलब ये प्लस का हो जाएगा, और 3 माइनस का 4 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। 3 और 4 7 बन जाएगा, और 3 - 4 माइनस का 1 बन जाएगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। 7 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 7 बन जाएगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 7 माइनस का 7 क्या 0 से बड़ा हो सकता है, ये कंडीशन सही है। माइनस का कोई भी नंबर 0 से तो बड़ा होगा नहीं, क्योंकि क्योंकि सब 0 के इस तरफ आते हैं, जो छोटा होगा। तो यहाँ पर तो कह रहे हैं या तो ये -7 0 के इक्वल हो सकता है या तो उससे बड़ा हो सकता है, तो ये बात तो बिल्कुल ही गलत है, ये बात हमारी फॉल्स हो गई। ठीक है, तो ये कंडीशन तो कहीं से लाई नहीं करेगी। दूसरी कंडीशन ट्राई करते हैं, ये वाली जो हमारी x इज ग्रेटर देन 3 दिया हुआ। x इज ग्रेटर देन 3 का मतलब है x की वैल्यू ऐसी लेनी है जो 3 से बड़ी हो, तो 4 ले लेते हैं। ठीक है, 4 को रखेंगे, इस बार प्लस के 4 को रख रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। उसी कंडीशन में प्लस के 4 को रखेंगे, तो प्लस के 4 को किस तरह रखेंगे, 3 माइनस 4, 3 प्लस 4 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। जहां जहां x था वहां +4 वैल्यू रख दी, तो 3 - 4 होगा तो माइनस का 1 बचेगा, 3 + 4 होगा तो 7 बचेगा। ठीक है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। यहां पर आएगा माइनस का 7, तो यहां पर माइनस का 7 क्या ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 हो सकता है, सेम कंडीशन, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो ये होगा हमारा फॉल्स। फॉल्स होने की वजह से ये कंडीशन भी हमारी नहीं लाई कर रही। ठीक है, अब मेन बात आएगी हमारी जो है बीच की कंडीशन की, ये इंटरवल, इसकी बात करते हैं। इस इंटरवल में क्या रहता है कि -3 रखिए या प्लस का 3 रखिए, x -3 से जो होगा बड़ा होगा और +3 से हमेशा छोटा होगा, तभी इस इंटरवल के बीच में आएगा। ठीक है, तो इस इंटरवल के बीच में -3 से +3 तक बीच में कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, 0 रख लीजिए, 1 रख लीजिए, यहाँ पर 1 भी मिलेगा आपको, इस इंटरवल में आपको 2 भी मिलेगा, तो कोई भी वैल्यूज आप रख के चेक करके देख सकते हैं। मैं 0 को प्रेफर कर रहा हूं क्योंकि 0 से क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है,
तो सेम इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में हम जीरो रखेंगे। तो जीरो को रखेंगे तो एक्स की जगह अगर जीरो रख दें, तो एक्स की जगह अगर जीरो रख देंगे, ये कुछ इस तरह बन जाएगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो। वेरीफाई करते हैं क्या ये सही कंडीशन आएगी नहीं आएगी। थ्री आ गया, यहाँ पर थ्री प्लस जीरो थ्री आएगा, थ्री माइनस जीरो थ्री आएगा, ठीक है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू थ्री, थ्री जा नाइन, नाइन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन तो हमारी ट्रू हो गई। नाइन हमारा जीरो से बड़ा भी हो सकता है, जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। और की कंडीशन लगी होती है तो कोई में से एक ही लेना होता है, तो यहाँ पर हमें ये बात दिख रही है कि नाइन जीरो से बड़ा तो हो ही सकता है, ठीक है, एक कंडीशन हमें मिल जाएगी तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ये बात ट्रू है, ये बात सही। सही होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये इंटरवल हमारा होगा, ये इंटरवल हमारा सही है। अब यहाँ पर ये बात पता करनी होगी कि हम ये प्लस थ्री और माइनस थ्री को इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे इंटरवल में। तो इसे पता करने के लिए क्या करेंगे, हम माइनस थ्री और प्लस थ्री को रख कर देखेंगे सेम इक्वेशन में, सेम उसी इक्वेशन में हम माइनस थ्री, जो ये इक्वेशन हमें हमारी दी थी, एक्स थ्री एक्स माइनस और थ्री प्लस एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो, इसमें एक बार माइनस थ्री रख के देखते हैं, एक बार प्लस थ्री रख के देखते हैं। माइनस थ्री आप रख के देखेंगे तो क्या होगा, माइनस थ्री जैसे ना रखेंगे तो एक्स की जगह माइनस थ्री रखेंगे, ये प्लस का थ्री बन जाएगा, एक्स की जगह माइनस थ्री रखने पर ये ऐसे हो जाएगा, और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस प्लस का थ्री है यहाँ पर माइनस का थ्री, प्लस का थ्री माइनस का थ्री एक दूसरे को जीरो बना देंगे, और जैसे ना ये जीरो बनाएंगे ये पूरी कंडीशन ही जीरो हो जाएगी। इस वजह से ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये पूरा जीरो हो जाएगी कंडीशन, और जीरो इक्वल टू जीरो, ये बात ट्रू है, ठीक है। इसी तरह आप जब ये करेंगे इसमें प्लस का थ्री रखेंगे, अभी हमने माइनस का थ्री रखा है, प्लस का थ्री रखेंगे तो क्या होगा, एक्स की वैल्यू चेंज नहीं है, एक्स की जगह प्लस थ्री रखना है सेम कंडीशन में, सेम कंडीशन में एक्स की जगह प्लस का थ्री रखना है, प्लस का थ्री रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो, ठीक है। प्लस का थ्री रखेंगे ये तो नाइन हो जाएगा, लेकिन ये प्लस का थ्री है, ये माइनस का थ्री है, एक दूसरे को कैंसिल करके ये जीरो बना देंगे, तो जीरो का मल्टीप्लाई नाइन में होगा तो ये पूरी कंडीशन ही जीरो हो जाएगी। यहाँ पर भी ये बात जीरो इक्वल टू जीरो, ये बात ट्रू हो गई, यहाँ भी ये बात सही निकल के आ रही, ठीक है। तो हमारे यहाँ से ये बात समझ में आती है कि जो हमारा ये इंटरवल है, इंटरवल में हम थ्री को और माइनस के थ्री को इंक्लूड जरूर करेंगे, क्योंकि इस दोनों कंडीशन पर, थ्री पर और माइनस थ्री पर, ये कंडीशन सही दिखा रहा है, कंडीशन को रॉन्ग नहीं कर रहा है, ट्रू कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा दीजिए, बस हो गया, ये हमारी कंडीशन बन गई, ये हमारा ट्रू इंटरवल बन गया, ये कट गया और ये इंटरवल भी कट गया। तो हमारा डोमेन क्या आएगा, डोमेन जो हमारा आएगा वो आएगा माइनस थ्री लेस देन एंड इक्वल टू एक्स ग्रेट और थ्री, इस तरह का आएगा। यही सेम डोमेन देखिए ऊपर जो लिखा था वही लिखा, सेम इंटरवल। अब इंटरवल को इसलिए ब्रैकेट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जैसे ब्रैकेट में लिखते थे उस तरह किस तरह लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हमने ये लिखा है एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू थ्री, मतलब माइनस थ्री, तो माइनस थ्री को हमें इंक्लूड करना है, जब हमें किसी चीज को इंक्लूड करना होता है तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाना होता है। यहाँ पर भी कह रहे हैं थ्री इज लेस देन एक्स और इक्वल टू एक्स, तो मतलब थ्री को इंक्लूड करना है, इंक्लूड करना है तो इस तरह दिखा सकते हैं। यहां तक बात समझ में आई, डोमेन हमने निकाल लिया, इसके बाद बात आएगी हमारी रेंज की। अब यहाँ रेंज के लिए इसे वापस से सॉल्व करना पड़ेगा, तो रेंज के लिए क्या देखते हैं, पहले पहले देखते हैं फंक्शन क्या दिया था, एफ एक्स इक्वल टू रूट में नाइन माइनस एक्स स्क्वायर, शायद यही दिया था, ठीक है, सेम यही फंक्शन हमें दिया हुआ था। एफ एक्स को हम क्या कहते हैं, हम एफ एक्स को वाई कहते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर वाई के लिए ही वैल्यूज निकालनी, हम एक्स के लिए वैल्यूज निकाल चुके हैं जो हमने डोमेन में डालनी थी, वो निकाल ली। अब हमें यहाँ पर जो वाई निकालनी है वैल्यूज, वो हमें वाई के लिए निकालनी, जो हमारी इमेज आती है वही रेंज में जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर हमें रेंज निकालनी। तो यहाँ पर हम ये बात जानते हैं कि रूट की जो वैल्यू होती है वो माइनस में नहीं आ सकती, रूट की कोई भी वैल्यू माइनस में नहीं आ सकती, अगर माइनस में आएगी ये पार्ट हमारा
इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट हमारा इमेजिनरी हो जाएगा और इमेजिनरी चीज हमें चाहिए नहीं। इतनी सी बात ये समझ में आई, और ये भी बात हमारे समझ में आई कि यहाँ पर y की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। क्यों होगी? रूट में अगर 4 अगर आप रखते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि 2 भी आता है, -2 भी आता है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। हम यहाँ पर -2 को कंसीडर ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर y की वैल्यू अगर दो आ जाए, एक प्लस का 2 आ जाए, एक माइनस का 2 आ जाए, तो दो दो इमेज बन जाएंगी और ये चीज सही होगी नहीं। फंक्शन चैप्टर के लिए ये चीज सही नहीं होगी। इस वजह से यहाँ पर -2 नहीं लिया जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। तो यहां से हमें ये बात समझ में आती है कि y की वैल्यू ऑलवेज या तो इक्वल टू 0 होगी या तो ग्रेटर देन 0 होगी। ये चीज तो होगी ही होगी, कभी भी y की वैल्यू निगेटिव में नहीं हो सकती। इतनी सी बात हमें समझ में आ रही। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, y का हम स्क्वायर कर देते हैं और उस साइड का भी हम स्क्वायर कर देंगे, तो बोथ साइड हमने इक्वेशन का स्क्वायर कर दिया। ठीक, कुछ नहीं किया, सिर्फ दोनों साइड स्क्वायर किया। स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर, यहां पर क्या करें, एक्स को इधर ले आए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सिर्फ एक्स की वैल्यू इस तरफ रखनी है, 9 को उस तरफ, और वाई स्क्वायर। ठीक है, ये इस इक्वेशन से हमें क्या दिख रहा है, यहाँ इक्वेशन से हमें ये दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, जो भी कुछ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिखा है। किसी भी चीज का अगर स्क्वायर किया जाए तो क्या निगेटिव वैल्यूज दे सकता है? अगर आप -2 का भी स्क्वायर कर देंगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू ही तो देगा ऑलवेज। ठीक है, तो यहां से बात समझ में आ रही है एक्स स्क्वायर की वैल्यू ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो यहां से ये बात समझ में आई कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या तो 0 से ऊपर कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है, तो यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं 9 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो थी 9 माइनस वाई स्क्वायर, तो उसकी जगह एक्स स्क्वायर की जगह हमने ये वैल्यू रख दी। यहां तक आपको बात क्लियर है? अब यहां पर इस इक्वेशन को देखिएगा, इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, 3 माइनस वाई और 3 प्लस वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात हो गई। इसके बाद ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होने की वजह से यहां पर आप ये चीज कह सकते हैं, ये देख के, ये कंडीशन देख के आपको एक चीज याद आ रही होगी, अभी जो हमने सॉल्व किया था सेम वही कंडीशन है इस कंडीशन में। और अभी जो सॉल्व किया था 3 के लिए, एक्स के लिए जो चीज सॉल्व की थी, 3 माइनस एक्स, 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ये सेम चीज हमने सॉल्व की थी अभी प्लस के लिए, और सेम चीज यहां पर सॉल्व कर रहे हैं माइनस के लिए। तो यहां पर ये कह सकते हैं सिमिलरली, सिमिलरली शब्द इस्तेमाल कर करके सेम वही कंडीशन इस्तेमाल कर सकते हैं जो एक्स के लिए हमने इस्तेमाल की थी। एक्स के लिए हमें क्या इंटरवल मिला था, तो वो देखिए, ये एक्स के लिए हमें इंटरवल मिला था, एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 3। तो यहाँ पर ये चीज y के लिए हम लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -3, x इज लेस देन एंड इक्वल टू 3, ये चीज लिख। ठीक है, दो चीजें यहाँ पर लिख दी गई हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, ये एक कंडीशन हमें मिल गई, ये बता रहा है हमारी y की रेंज कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, और रेंज ही तो हमें लिखनी थी। एक ये कंडीशन आई थी y की, और एक हमारी ये ऊपर आई थी कंडीशन, ये y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन ये आई थी। इन दोनों को साथ करके लिखते हैं, एक आई है y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, और एक हमारी ये ऊपर, ये हमारी पहली आई थी, ये हमारी दूसरी अभी आई। ठीक है, दो कंडीशंस आई हैं हमारी y की, जो हमारी लिमिट बता रही है कि y की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है। दोनों को ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन पर, पहले वाले को पहले कर रहे हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं y की वैल्यू जो हो सकती है वो 0 हो सकती है या 0 से कोई बड़ी हो सकती है, 0 हो सकती है, 0 इक्वल टू 0 है तो 0 को भी इंक्लूड करेंगे, 0 को लेंगे और 0 से जो बड़ा है उसे भी लिया जाएगा, तो 0 और 0 से जो भी बड़ा है उसे लेंगे।
ठीक है, जीरो और जीरो से बड़ा, ये पूरा हमारा रहेगा y इज ग्रेटर देन जीरो की, ये है y इज ग्रेटर देन जीरो को हमने ड्रॉ किया। दूसरी कंडीशन सेकंड वाली को हम ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन सेम ड्रॉ करेंगे, बीच में जीरो आएगा हमारा, यहां पर आएगा हमारा क्या, -3, यहां पर हमारा आएगा +3, और हमें -3 और +3 दोनों को इंक्लूड करना था इस कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि इक्वल टू का भी साइन लगा हुआ है, इक्वल टू का साइन का लगा होने का मतलब है उनको भी इंक्लूड करना, तो -3 और +3 दोनों को इंक्लूड किया जाएगा। तो पूरा ये एरिया आएगा, ये आएगा पूरा एरिया हमारा। ठीक है, यहां पर हमें क्या देखना है, हमें देखना है कॉमन एरिया कौन सा है। तो कॉमन एरिया हमें देखिए क्या मिल रहा है, जीरो से, ये एरिया देखिए जीरो से +3 तक, तो जीरो से यहां पर 1 होगा कहीं, यहां पर कहीं 2 होगा, यहां कहीं 3 होगा, तो जीरो से +3 का जो एरिया ये दिख रहा है यहां पर, इसमें भी है, ऊपर वाली में भी और नीचे वाली में, जीरो से +3 का एरिया, कॉमन एरिया हमें दिख रहा है दोनों में। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि क्या कंडीशन होगी, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि y की वैल्यू हमारी जो हो सकती है वो जीरो भी हो सकती है, y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो हो सकता है, या तो y इज लेस देन एंड इक्वल टू 3 होगा। y की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, ठीक है, 2.1 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, या तो फिर 3 से छोटी होगी, 2.99 तक हो सकती है, उसके ऊपर नहीं हो सकती। तो ये कंडीशन ये आ गई हमारी, ये क्या है, ये है हमारा रेंज, क्योंकि जो y की वैल्यू होती है वही, उसी को तो हम रेंज कहते हैं। तो ये हमारा रेंज आ गया। रेंज को हम ब्रैकेट में किस तरह लिखते हैं, तो इस चीज को हम ब्रैकेट में किस तरह लिखेंगे, हम जीरो को इंक्लूड कर रहे हैं, जिस चीज को इंक्लूड करते हैं उसको स्क्वायर ब्रैकेट से, 3 को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट से, अगर इंक्लूड ना करते तो सर्कल से दिखाते। ठीक है, यहां तक बात खत्म हुई। अब इसके बाद आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इतना कुछ मुश्किल है नहीं उसमें, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है, इस वजह से कई बार स्टूडेंट्स को समझने में दिक्कत होती है। एक बार रिमाइंड करके एकदम ध्यान से देखेंगे तो आसानी से समझ में आएगा, इसीलिए मैंने इसको इतना धीरे धीरे समझाया है, ताकि सबको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन इजी सा है। एफ एक्स इक्वल टू 2x-5 दिया हुआ है, ठीक है, हमारा ये फंक्शन दिया हुआ है, फाइंड करने को कह रहे हैं, वैल्यूज फाइंड करिए। नंबर 1, एफ जीरो की वैल्यू फाइंड करें, जीरो की वैल्यू मतलब एक्स की जगह जीरो रख देना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो एक्स की जगह हम जीरो रख देंगे, जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां वहां हम जीरो रखते जाइए। पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई से ही हो सकता है, मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्स के लिए जीरो रख दिया और ये 5 आएगा, 2 का जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो बन जाएगा, और ये -5, तो वैल्यू हमारी आ जाएगी -5। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट क्या है, तो F7 निकालना है, 7 रख देंगे, x की जगह आपको 7 रखना है, -5, 7 टू जा 14, 14 रख दीजिए, -5 रख दीजिए, और 14 -5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 और 4 9, 9 आ जाएगा आंसर। अगला पार्ट, थर्ड थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में देखा जाए तो थर्ड पार्ट में क्या रहता है, F-3 निकाल लें। ठीक है, -3 निकालने के लिए क्या करेंगे, -3 से मल्टीप्लाई करना, और ये 5 दिया हुआ है, 3 टू जा 6, तो -6 -5, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये 11 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, ये हमारे आंसर हो गए। कोई दिक्कत कोई समस्या होनी नहीं चाहिए किसी को इसमें, ऐसा कुछ कठिन था नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, हमें सॉल्व करना है 4 नंबर। 4 नंबर में क्या कहेंगे, फंक्शन टी दिया हुआ है, मैप कर रहे हैं टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट डिफाइंड बाय द ये ठीक, यहाँ पर आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया गया है, अगर डिग्री सेल्सियस में रखेंगे तो फ़ारेनहाइट में क्या टेम्परेचर आना चाहिए, ये
आपको करके यहाँ पर बताना होगा। यही चीज कह रहे हैं और कुछ नहीं। तो सबसे पहला देखते हैं, सबसे पहले पार्ट में फ़ारेनहाइट में क्या टेम्परेचर आएगा। यहाँ डिग्री सेल्सियस को कह रहे हैं 0 रखिए, ठीक है। सी की जगह आपको 0 रखना है। तो फंक्शन हमारा कुछ इस तरह दिया हुआ है, सी 9c/5 प्लस 32, ठीक है। इससे कह रहे हैं यहाँ पर सी की जगह 0 रखना है, तो टी में सी की जगह 0 रखा जाएगा। क्या आएगा, 9 × 0/5 प्लस 32। 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 0 आ जाएगा, ये तो टर्म पूरा हमारा 0 ही आ जाएगा, ये 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 32। आंसर 1 हमारा आ गया। सेकंड वाले पार्ट में देखते हैं क्या कह रहा है। सेकंड वाले पार्ट में हमारा कह रहा है कि टी आपको 28 रखना है। टी की जगह सी की जगह 28 रखना है। सी की जगह सीधे 28 रखते हैं। 28 रखेंगे तो 9 28/5 प्लस 32, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 28 और 9 को मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा, 7 आ जाएगा। ये 25 आ जाएगा, अपॉन में 5 रहेगा, ठीक है। प्लस का 32, कैलकुलेट करते हैं इसको। यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो 50.4 के अप्रॉक्स आएगा। इसको ऐड कर देंगे हम किसमें, 32 में, 32 में ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 82.4, ठीक है। ये सब फ़ारेनहाइट में आ रहे हैं। आगे आप फ़ारेनहाइट लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट में क्या आएगा, थर्ड पार्ट टी -10 दिया हुआ, टी -10 रखना है। तो -10 रखते हैं इक्वेशन में। क्या आएगा, टी -10 इक्वल टू 9 × -10/5 प्लस 32, यही थे इक्वेशन। 5 से काट दीजिए, 5 2 जा 10, 9 2 जा 18 प्लस 32, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 यहाँ आएगा, 20 हो जाएगा, और कितना 12 है तो 14, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। इसके बाद हमारा फोर वाला क्या है, उसमें पूछ रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ सी व्हेन टी सी इक्वल टू 212। यहाँ इसकी वैल्यू 212 दे दी गई, ठीक है। इक्वेशन में 212 वैल्यू पहले ही दे दी गई है। टीसी की वैल्यू क्या है, हमारा ये जो फंक्शन है टीसी, इसकी वैल्यू पहले ही दे दी गई है 212। तो यहाँ पर फाइंड करना है वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू फाइंड करना है। तो हमारा फंक्शन क्या था, सबसे पहले वो लिखिए। हमारा फंक्शन था टी सी प्लस 9 × C/5 प्लस 32, यही तो था। इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 100 एंड 212, ठीक। 9 C/5 प्लस 32, 32 को दूसरी साइड ले जाएंगे, ये माइनस में हो जाएगा, तो इसको माइनस कर दीजिए। 9C/5 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 2 से 2 माइनस 0 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये 17 18 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 9C/5, ठीक है। यहां से हम c की वैल्यू निकालेंगे। c की वैल्यू है 9/5 है, दूसरी तरफ जाएगा 5/9 हो जाएगा। 18 0, ये 5/9 हो जाएगा। 9 से कैंसिल करेंगे तो 9 2 जा 18, और ये 0 आ गया। 5 का 5 2 जा 10, तो ये 100 आ जाएगा। c की वैल्यू जो आ जाएगी हमारी 100, यही हमें निकालनी थी। यहां तक सॉल्व हो गया। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट 5 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 5 नंबर में कह रहा है फाइंड द रेंज, रेंज फाइंड करना फॉलोइंग फंक्शन की। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, पहला समझ जाएंगे, बाकी के सब समझ जाएंगे, इतने दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पार्ट में देखते हैं क्या कह रहा है, रेंज फाइंड करना। रेंज फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, हमें y की वैल्यू फाइंड करनी होती है।
वाई हमें किसको कहते हैं, एफ एक्स को ही तो हम वाई कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x को क्या कह रहे हैं, सबसे पहले देखते हैं x को क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं x इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर कंडीशन दी हुई है, x इज ग्रेटर देन 0। x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ यहाँ x ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। अगर हम क्या करें, बोथ साइड -3 से मल्टीप्लाई कर दें, बोथ साइड -3 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी -3 से मल्टीप्लाई कर दें और 0 की तरफ भी हम करें -3 से क्या मल्टीप्लाई, -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड। तो क्या होगा, जब हम भी हमने बताया कि माइनस से जैसे ही ना मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो यहाँ ग्रेटर देन है, ये लेस देन में बदल जाएगा तुरंत। ठीक है, तो माइनस का 3x इज लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं अब दोनों तरफ हम 2 ऐड कर देते हैं। 2 ऐड करने से क्या होगा, यहाँ पर +2 आगे आ जाएगा, माइनस का 3x, और यहाँ पर 0 +2 आ जाएगा, 2 माइनस 3x लेस देन 2। ठीक है, ये कंडीशन आ गई। ये चीज देखिए, ये चीज, ये हमारा एफ एक्स है और एफ एक्स को हम वाई कहते हैं। आपको पता होगा एफ एक्स को हम वाई कहते हैं। तो इस चीज को हम पहले एफ एक्स कह सकते हैं, एफ एक्स इज लेस देन 2, या वाई इज लेस देन 2। वाई इज लेस देन 2, यही तो हमारी रेंज डिफाइन करती है। वाई की वैल्यू को ही तो हम रेंज कह देते हैं। तो रेंज कहां से कहां तक ये बता रहा है, कह रहा है y की वैल्यू 2 से नीचे होगी। 2 से नीचे मतलब हमें 2 को इंक्लूड नहीं करना। तो हम ये ऐसे बना सकते हैं सर्किल ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि हमें 2 को इंक्लूड नहीं करना। जब इंक्लूड करना होता है तो स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल। और 2 से कम कितनी कम हो सकती है ये तो बताया नहीं, तो इनफाइनाइट तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो गया हमारा, सॉल्व हो गया। ठीक है, सिंपल है। अगला पार्ट आ जाते हैं, पार्ट नंबर सेकंड। सेकंड पार्ट में कह रहे थे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये कह रहे हैं। और x एक रियल नंबर है, x को पहले ही बता दिया वो एक रियल नंबर। अब एक रियल नंबर का आप स्क्वायर करेंगे तो ऑलवेज आपको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। ठीक है, रियल नंबर का आप जब भी स्क्वायर करेंगे तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी या तो 0 मिल जाएगा, दो में से एक काम होगा। या तो 0 मिल जाएगा या पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। पॉजिटिव मिलेगी तो इज ग्रेटर देन 0, और अगर 0 मिल गई तो इक्वल टू, इसलिए साइन लगा हुआ है। यहां तक बात ठीक है। अब बोथ साइड हम क्या करें, 2 को ऐड कर दें, तो ऐसी कंडीशन कुछ बन जाएगी। ठीक है, ये कंडीशन बन गई, यहाँ पर 2 आ जाएगा। इससे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम एफ एक्स कह सकते हैं, ग्रेटर देन 2 हो गया। एफ एक्स को हम वाई कहते हैं, वाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। यहां पर हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है रेंज। तो रेंज क्या होता है, जो y की वैल्यू होती है। y की वैल्यू कहां से कहां तक दिखा रहा है, तो रेंज दिखा रहा है y की जो रेंज दिखा रहा है वो कह रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 होगी। मतलब y की वैल्यू 2 भी हो सकती है, सॉरी 2 कह रहे थे, 10 निकल गया गलती से। कह रहे थे y की वैल्यू 2 भी हो सकती है। 2 हो सकती है मतलब 2 को हमें इंक्लूड करना है, और जब किसी भी चीज को इंक्लूड करना होता है तब हम उसे स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाते हैं। और इनफाइनाइट तक ये जा सकती है, क्योंकि ग्रेटर देन का भी साइन लगा, कहां तक ये तो बताया नहीं, तो इनफाइनाइट का साइन लगा दें। इनफाइनाइट के आगे सर्किल इसलिए लगा देते हैं क्योंकि इनफाइनाइट कहां पर जाकर रुकेगा इसकी वैल्यू तो हमें पता नहीं है, इसलिए यहाँ पर सर्किल ब्रैकेट का इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद पार्ट थर्ड आ जाएगा। थर्ड पार्ट में देखिए हम क्या कह रहे थे, थर्ड पार्ट में एफ एक्स इक्वल टू एक्स कह रहे हैं। कह रहे हैं एफ एक्स जो फंक्शन दिया है वो एक्स के इक्वल है, और ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है, याद हो तो। ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन, जब हमने आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा था तो सेम इसी फॉर्म में पढ़ा था, यदि आपको याद हो तो। आइडेंटिटी फंक्शन यही है हमारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको, हमें यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी। ठीक है,
y की वैल्यू किस तरह निकालें, सेम जैसे आइडेंटिटी फंक्शन में अगर आपको रेंज याद हो तो सेम यहाँ पर लिख सकते हैं चुपचाप, कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर रियल नंबर ही हो गया, x को कहा गया था रियल नंबर है, यहाँ क्वेश्चन में कहा गया x एक रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर का मतलब है x में हम कोई भी वैल्यूज डाल सकते हैं, कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। ये हमारा डोमेन हो जाएगा, अगर यहाँ डोमेन पूछता तो डोमेन हमारा ये होता। ठीक, और ये चूंकि आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन में चेंज नहीं होता। मैंने कई बार बताया आइडेंटिटी फंक्शन में वैल्यूज चेंज नहीं होती। अगर आप 1 डालेंगे तो 1 मिलेगा, 2 डालेंगे 2 मिलेगा, 3 डालेंगे 3 मिलेगा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स का मतलब ही यही हुआ। एफ एक्स को, एफ एक्स इक्वल टू एक्स जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये हुआ, एफ एक्स को हम वाई लिखते हैं तो वाई इक्वल टू एक्स हो गया। मतलब हम एक्स की कोई भी वैल्यू डालें वाई की वही वही वैल्यू मिल जाएगी। तो फिर इससे मतलब यह निकलता है कि रेंज भी हमारा सेम ही होगा, रेंज भी तो हमारा सेम ही आएगा, सेम वैल्यूज आ जाएंगी रेंज में। क्या वैल्यूज आ जाएंगी, हम आर की कोई भी वैल्यूज डालें आर ही मिलेगा, रियल नंबर डालेंगे हमें रियल नंबर ही वापस मिलेगा, और कुछ तो मिलेगा। रियल नंबर को यहाँ पर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी लिख सकते हैं, यही हमारा रेंज हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? ठीक है, यहाँ तक हो गया। यही रेंज आपसे पूछी गई थी, सही है, लास्ट पार्ट था। ठीक है, थर्ड पार्ट हमारा लास्ट था, यहाँ तक हो गया है। ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगले वीडियोस में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को शुरू करने जा रहे हैं। अगला जो हमारा चैप्टर है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व कराया जाएगा अगले वीडियोस में। यहाँ तक अगर वीडियो में आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें अपनी जो भी आपको दिक्कत आ रही है उस चीज को कमेंट करें, अगले वीडियोस में उसे सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। और इस चैनल को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए सभी को थैंक यू।